Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class, this is as in last videos we have been started a new chapter, that is chapter 3. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूनिट 3.1 के बारे में. आज हम बात करेंगे यूनिट 3.2. स्टार्ट करते हैं. ओबेसिटी, प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वज्रासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, त्रिकोणासन एंड अर्धमत्स्येंद्रासन. तो आज की वीडियो में हम ओबेसिटी की मीनिंग, वज्रासन और पादहस्तासन के बारे में बात करेंगे. सो प्लीज़ गो थ्रू विद द वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, nowadays obesity has become an enormous as well as a fatal health problem. क्या कह रहा होता है? enormous का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध, मतलब सब जगह फैली हुई, एंड fatal का मतलब गंभीर. तो दोस्तों क्या कह रहा होता है कि आज ओबेसिटी, मोटापा आज के टाइम में सब जगह फैलने वाली और एक बहुत गंभीर स्वास्थ्य की समस्या बन चुकी है. दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली सीन इन इंडिया, कि ये प्रॉब्लम ना सिर्फ भारत में देखी जाती है, बट इज़ प्रेवलेंट इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, और देशों में भी ये फैली हुई है. इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश में 1 आउट ऑफ 3 एडल्ट्स के 3 में से हर एक वयस्क को, एंड 1 आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स के हर जो युवा है और हर बच्चे में से, हर 5 बच्चों में से एक बच्चे को, युवा को, आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी, मोटापे की समस्या का सामना कर रहे हैं. इन इंडिया वी विटनेस ए सिमिलर सिचुएशन. हम भारत में भी कमोबेश यही हमारी स्थिति है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सिंस चाइल्डहुड फॉल प्रे टू ओबेसिटी टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्या कह रहे होता है? मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लोगों का बहुत बड़ा समूह सिंस चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, फॉल प्रे टू ओबेसिटी, मोटापे से घिर जाता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, के संसार के ज़्यादातर देशों के अंदर. इनफैक्ट ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेज टू एक्सट्रीम लेवल. वास्तव में जो मोटापा है, ओबेसिटी है, क्या है कि जब हमारे शरीर का वजन एक एक्सट्रीम लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को मोटापा कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ओबेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन व्हेन एन इंडिविजुअल वेट 20% मोर देन द आइडियल वेट. दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हो कि जब किसी व्यक्ति का वेट उसके आइडियल वेट से 20% ज़्यादा बढ़ जाता है तो दैट कंडीशन इज नॉन एज ओबेसिटी. एन एडल्ट with a BMI more or equal to 30 then the ideal BMI is usually considered to be obese. कि अगर किसी व्यक्ति की BMI 30 और इससे ज़्यादा है, अगर 19 जो आइडियल BMI है 19 और इससे ज़्यादा, तो उसे ओबेसिटी की कंडीशन में समझा जाता है. इन केस ऑफ ओबेसिटी, कि ओबेसिटी की दशा में द बॉडी वेट ऑफ द इंडिविजुअल इज ऑलवेज मोर इन कंपैरिजन टू हाइट. जो किसी भी व्यक्ति का जो वजन है उसकी हाइट के मुकाबले ज़्यादा होता है. कंसीडरिंग द नंबर ऑफ हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ओबेसिटी. कंसीडरिंग का मतलब होता है कि जो मोटापे से जुड़ी हुई बीमारियों को ध्यान में रखते हुए, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डिसीज़, आज इसे एक बीमारी घोषित किया जा चुका है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, ऐसा महसूस किया गया है, दैट ओबेस पर्सन यूजुअली फॉल प्रे टू डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, कैंसर, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्लैट फुट, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वेरिकोन्स वेन्स, लीवर माल फंक्शंस एक्सेट्रा. ऐसा ऑथर क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त हैं वो कई सारी बीमारियों से बहुत जल्दी घिर जाते हैं. उन बीमारियों में जैसे आपका डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन, हृदय से संबंधित, कैंसर है, जोड़ों का दर्द है, गठिया बाय है, चपटे पैर हैं, स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी हैं, नसों की सूजन आदि है, लीवर में किसी तरह का संक्रमण हो जाना है. तो ये सब बीमारी जो व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त होगा उसमें आमतौर पर जल्दी आएंगी या ग्रस्त हो जाएगा. सो अब ऑथर क्या कह रहे हैं कि जनरली द क्वेश्चन अराइज, आमतौर पर क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट शुड बी द आइडियल बॉडी वेट, कि किसी व्यक्ति का जो आदर्श वजन है वो क्या होना चाहिए. हु इज़ ओबेस और नॉट, कौन मोटा है या कौन मोटापे से ग्रस्त है, कौन नहीं है. डिफरेंट मेथड इज यूज टू नो इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ एन इंडिविजुअल इज ओबेस. अलग अलग देशों में अलग तरह तरीके अपनाए जाते हैं किसी व्यक्ति को पता करने के लिए कि ही और सी इज़ ओबेस और नॉट. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड, पहले तरीके के अनुसार, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, सिर्फ महसूस करने से या देखने भर से, इट कैन बी इन्फर्ड, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है वेदर ही और सी इज़ ओबेस और नॉट, कि वो मोटा है या नहीं है. बट दिस आइडिया कैन नॉट बी ऑप्टेड एज द करेक्ट आइडिया. क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ जो मोटापे से रिलेटेड जो कह सकते हो स्टेटमेंट है वो बदलती गई हैं. पुराने टाइम में चबीनेस का मतलब जो थुलथुला शरीर था, कि जो जितना शरीर में ज़्यादा मोटा होगा उसे उतना ज़्यादा हेल्दी समझा जाता था. कुछ टाइम के बाद मॉडर्न टाइम में क्या है कि जो स्लिम और ट्रिम है वो हेल्दी समझे जाते हैं. सो इसे भी हम एक करेक्ट आइडिया के रूप में नहीं ले सकते.
बट according to second method, if an individual's body weight is more in proportion to his or her height weight chart, the individual will be overweight or obese. तो दूसरे सब मेथड में ऑथर ने क्या बोला है कि हाइट और वेट का जो चार्ट आता है उसके अकॉर्डिंग अपने हाइट और वेट को उस चार्ट के अकॉर्डिंग मेजर कर लीजिए. अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप ओबेस हैं और नहीं तो आप ठीक हैं. तो इसे भी हम एक अच्छा तरीका नहीं कह सकते. द इंडिविजुअल विल बी ओवरवेट. द थर्ड मेथड इज अ साइंटिफिक मेथड. कि तीसरा तरीका एक वैज्ञानिक तरीका है. दिस बॉडी फैट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड. इसमें जो शरीर के जो मांस की जो सहनती होती है वो मापी जाती है. बॉडी फैट परसेंटेज इज मोर देन रिक्वायर्ड लेवल. अगर बॉडी की जो फैट है अगर वो रिक्वायर्ड तरीके से अगर वो ज़्यादा है तो ही और सी मे बी कंसिडर्ड ओबेस. तो उसे ओबेस समझा जाएगा. अनदर मेथड टू चेक यूजिंग ओबेसिंग इज़ BMI. और जो अगला तरीका है दैट इज़ नॉन एज BMI. सो BMI सबसे सटीक तरीका है. BMI चेक करने का जो फॉर्मूला है वो है, BMI का मीनिंग है B फॉर बॉडी, M फॉर मास, I फॉर इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स. ओके, इसका तरीका है, दो तरीके से इसके हो सकते हैं कि वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर. अगला तरीका है वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इनटू हाइट. मैं BMI को आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ. ये देखिए आप, ये BMI का चार्ट है. आपकी वीडियो में, आपके बुक में भी है, आप इसे तरीके से नोट कर लेना. अब हम बात करेंगे वज्रासन के बारे में. जो हमारा ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ द फॉलोइंग आसनास आर परफॉर्म रेगुलरली. कि न सिर्फ उसे रोका जा सकता है बस उसे ठीक भी किया जा सकता है अगर निम्नलिखित आसनों को नियमित तरीके से इनका अभ्यास किया जाए. तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है दैट इज़ वज्रासन. आज हम सबसे पहले बात करेंगे वज्रासन के बारे में. सो गाइस, सबसे पहले प्रोसीजर की बात कर लेते हैं. इट इज़ ए मेडिटेटिव आसन, ध्यानात्मक आसन है. नील डाउन ऑन द फ्लोर विद द नीज. अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाइए. आपके एंकल, आपके जो टखने हैं और आपके पैर के अंगूठे हैं, टचिंग द ग्राउंड, पैर ज़मीन से टच होने चाहिए. शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड, और पीछे की तरफ खिंचे हुए होने चाहिए. प्लेस योर पाम्स ऑन योर नीज. अपने हाथों के अंगूठों हथेलियों को अपने पैरों और घुटनों के ऊपर रखें. अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट, आपका शरीर उसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल सीधा होना चाहिए. एट दिस टाइम द ब्रीथिंग शुड बी डीप इवन एंड स्लो. और ठीक इसी समय आपकी जो सांसें हैं वो गहरी, एक समान और धीमे धीमे होनी चाहिए. एक्सपेंड योर चेस्ट फॉरवर्ड एंड पुल योर एब्डोमिनल इनसाइड. क्या कह रहा है कि अपनी छाती को बाहर निकालते हुए और सांस को भीतर खींचते हुए अपने पेट को अंदर खींचना है. बेनिफिट्स क्या है? इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, आपके ध्यान को सुधारने में. क्यूरिंग डिसेंट्री बैक पेन, आपके किसी भी जो डिसेंट्री बैक पेन है उसे ठीक करने में. चेस्ट डिसीजेस, छाती से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में सहायता करता है. इट एनहेंसेस मेमोरी पावर, आपके ध्यान को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है. क्योर्स प्रॉब्लम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, के जो मासिक चक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उसे ठीक करता है. मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव को कम करता है. इट स्ट्रेंथन्स द पेल्विक मसल, पेड़ू की मसल को ठीक करता है, मजबूत करता है. रिमूव पोस्चरल डिफेक्ट्स, शरीर में किसी भी आसन से संबंधित किसी भी तरह का विकार उसे ठीक करता है. एंड प्रिवेंट्स हर्निया, आपके हर्निया जैसी बीमारी को रोकता है. एंड गिव रिलीज फ्रॉम पाइल्स, बवासीर जैसी बीमारी से भी क्या है आपको छुटकारा दिलाता है. इट इज़ बेस्ट आसना फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम साइटिका, जो साइटिका जैसे जोड़ों के जैसे दर्द से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके दर्द को क्या करता है ठीक करने में, या कह सकते हो आराम दिलाने में सहायता करता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी, ध्यान रखने योग्य बातें. ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, एक ऐसा व्यक्ति जो जॉइंट पेन कर रहा है उसे वज्रासन नहीं परफॉर्म करना. हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम, उसे वज्रासन परफॉर्म नहीं करना. एंड हु हैव सेंस डिफिकल्टी इन मूवमेंट, और ऐसा व्यक्ति जिसे अपने मूवमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसे वज्रासन परफॉर्म करना है, लेकिन बहुत ही सावधानी के साथ करना है. सेकेंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं पादहस्तासन के बारे में. प्रोसीजर क्या है पादहस्तासन का? बेंड फॉरवर्ड्स अंटिल द फिंगर और पॉम्स ऑफ द हैंड टच द फ्लोर ऑन ईदर साइड ऑफ द फीट. आप तब तक आगे की तरफ आपको फॉरवर्ड करना है जब तक आपके हाथ और हथेलियाँ और आपके फिंगर आपके पैरों के दोनों तरफ ज़मीन से टच ना हो जाएं. ट्राई टू टच द नीज विद द फोरहेड, अपने घुटनों को अपने माथों से टच करने की कोशिश करें. डू नॉट स्ट्रेन एंड कीप द नीज स्ट्रेट, किसी तरह का झुकाव ना दें, झटका ना मारें और अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा करके रखें. इनहेल वाइल बीइंग फॉरवर्ड, जब आप आगे की तरफ झुक रहे हैं तो अपने सांस को अंदर खींचना है. ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द एब्डोमेन इन द फाइनल पोजीशन टू एक्सपेल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स,
जितना आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको खींचना है, अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है लास्ट पोजीशन तक, जब तक कि आपकी फेफड़ों में से एक लास्ट अमाउंट भी हवा की वो बाहर ना निकल जाए। बेनिफिट्स क्या है? इट मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल, शरीर को लचकीला बनाता है। स्ट्रेच द बैक एंड लेग मसल्स, आपकी पीठ की और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट द एक्सेस बेली फैट, जो पेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ उसे कम करता है। इम्प्रूव डाइजेशन, पाचन क्रिया को सुधारता है। रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को दूर करता है। इट क्योर्स मैनी स्टोमक एलिमेंट्स, कई तरह की पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। इट मेक द स्पाइन फ्लेक्सिबल, रीढ़ की हड्डी को लचकीला बनाता है। एंड टोन्स द नर्व्स, नाड़ियों को मजबूत करता है। इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, और आपके रक्त चाप को, आपके ब्लड सर्कुलेशन है उसे ठीक करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी? द इंडिविजुअल्स हु हैव बैक पेन शुड गिव अवॉइड दिस आसना, एट लीस्ट दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुली, दे कैन बेंड देमसेल्फ अर्ली एज फार एज कंफर्टेबल। सिर्फ आपको उतना बेंड करना है जितना कि आप आरामदायक स्थिति महसूस कर सकें। सो गाइस, ये हेयरिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम बात करेंगे ये 2 आसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम बात करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्येंद्रासन के बारे में। ओके।